तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत सम्मान। आज 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार। आइए हम चर्चा करते हैं भगवान श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी जी की पूजा मंदिर में क्यों नहीं होती, यानी भगवान कृष्ण के साथ में माता रुक्मिणी मंदिर में क्यों नहीं है। इस बात के ऊपर चर्चा करते हैं। आइए, बात उस समय की है। एक बार दुर्वासा जी चातुर्मास करने के लिए श्री द्वारका जी पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण ने उनका बहुत आदर किया, मान किया, सम्मान किया। दुर्वासा जी ने कहा गोविंद को कि हम चौमासा करना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे गुरुवर, ये तो हम द्वारकावासी लोगों का बहुत बड़ा भाग्य होगा, आप चातुर्मास कीजिए। तब एक शर्त रखी दुर्वासा जी ने। दुर्वासा जी ने कहा मैं चातुर्मास करने को तैयार हूँ, यदि मेरे साथ किसी ने हंसी और मजाक की तो मैं सबको श्राप दे दूंगा, इसलिए आप अपनी गृहिणियों को, रुक्मिणी आदि को, देवियों को पूछ लीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा गुरुदेव, आप कैसी बात करते हैं, आपसे हंसी मजाक कोई क्यों करेगा। रुक्मिणी जी को पूछा गया। रुक्मिणी जी ने कहा कि हे गुरुदेव, हमारा तो ये सौभाग्य है, 4 महीने आपके दर्शन होंगे, आप श्री द्वारका जी में चातुर्मास कीजिए। चातुर्मास करना आरंभ किया श्री दुर्वासा जी ने श्री द्वारका जी में। समय चला। एक दिन दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण को कहा, हे प्रभु, आज हमारा मन है कि आप घोड़ा बने और हम उस रथ में बैठें जिस रथ को तुम खींच करके जाएं। भगवान घोड़ा बने, दुर्वासा जी रथ में बैठे। तत्पश्चात रथ आगे की तरफ भगवान ने खींचा और आखिर में दुर्वासा जी ने कहा कृष्ण को कि तुम मेरी पहली परीक्षा में पास हो गए। उसके तत्पश्चात एक दिन की और यह बात थी, श्री दुर्वासा जी ने रुक्मिणी जी को कहा, देवी आज खीर खाने का मन है, खीर खाने का मन है, बढ़िया सी बिना पानी के दूध की खीर बनाइए। माता रुक्मिणी ने बड़ी बढ़िया स्वादिष्ट खीर बनाई, श्री दुर्वासा जी के सामने खीर परोस दी। दुर्वासा जी ने उस खीर को बड़े आनंद के साथ खाया, बड़े प्रेम के साथ खाया। बड़ी मधुर और बड़ी अच्छी स्वादिष्ट खीर थी। खीर इतनी थी थाल में कि खाते खाते दुर्वासा जी ने खूब खाई तो भी खीर थाली में बच गई। भगवान श्री कृष्ण पास में बैठे थे तो श्री दुर्वासा जी ने कहा, हे द्वारकाधीश, ये बची हुई जो खीर है इसको आप चोटी से लेकर के आप तलवे तक इसको अपनी देह से लपेट लीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण ने संत के शब्द को पूरा करने के लिए ऐसा ही किया। चोटी से लेकर के नीचे तक जब वो खीर को देह के ऊपर लेपने लगे तो जब तलवे पर नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि संत का प्रसाद है, इसको मैं तलवे में नहीं लगाऊंगा। तो दुर्वासा जी के सामने कृष्ण आकर के खड़े हो गए। दुर्वासा जी ने देखा, दुर्वासा जी की आंखें भर आईं और कहा, प्रभु, जहाँ जहाँ शरीर पर आपने खीर का लेपन किया है वो शरीर तुम्हारा वज्र की तरह हो गया है, लेकिन तलवा आपका कच्चा रह गया। इतने में माता रुक्मिणी अंदर चल करके आ गई। रुक्मिणी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण की देह पर खीर का लेप हो रहा है। तो रुक्मिणी जी ने कहा, प्रभु, ये खीर खाने की चीज़ है या देह पर पोतने की चीज़ है। आप भी साधु की बातों में फंस गए। अपना दिमाग तो लगाते कि खीर का ये दुरुपयोग नहीं होना चाहिए था और खीर आपने देह के ऊपर पोत ली है। जब ये कहा कि तुम साधु की बातों में फंस गए तो उस समय इतना क्रोध आया दुर्वासा जी को। और दुर्वासा जी ने कहा, हे रुक्मिणी, तुम्हारी इतनी हिम्मत और तुम इतना बोली, तुम्हें कृष्ण की पत्नी बनने का इतना घमंड है, इतना अभिमान है, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूँ, आने वाले समय में देवालयों में, मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ तुम्हारी पूजा नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण के साथ भगवती राधा रानी पूजी जाएगी। उसी श्राप की वजह से आज भी किसी भी मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के साथ आप माता रुक्मिणी को नहीं देखते। ये श्री दुर्वासा जी का श्राप था। हमने बहुत बार कहा है कि संतों की, महापुरुषों की कभी हंसी मजाक मत उड़ाइए, हो सके उनका आदर कीजिए, मान सम्मान कीजिए, इसी में आनंद है। दुर्वासा जी का श्राप माता रुक्मिणी को आज भी लगा हुआ है, इसलिए किसी भी मंदिर में कृष्ण के साथ
रुक्मिणी की पूजा नहीं होती। कल की वीडियो में बताएंगे कि भगवान श्री कृष्ण के साथ माँ भगवती राधा रानी की ही पूजा क्यों होती है। इसके बारे में कल की वीडियो में आप सुनेंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक भी कीजिए, आगे शेयर भी कीजिए। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा, तो यहाँ की हर अपडेट आपके पास बराबर पहुँचती रहेगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आज आपका दिन बहुत ही ज़्यादा मंगलमय हो।